हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास रहेगी। प्रीवियस ईयर के जुग के क्वेश्चन भी रहेंगे और एक साल की करंट अफेयर यानी 2023-24 की करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। यानी आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के ही रहेंगे। तो क्लास नंबर 36-35 क्लास हम पहले कर चुके हैं। आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से देख सकते हैं। और डेली क्लास 9 बजे होती है, रात 9 बजे। तो मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इम्पोर्टेंट क्लास लगे या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन के रुख करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? यानी महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स है, या यंग इंडिया, या दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, या हिंद स्वराज। तो कौन सा सही रहेगा इसका? महात्मा गांधी की आत्मकथा, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दी स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। और ये कब प्रकाशित हुई थी, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो प्रकाशित कब हुई थी? तो 1927 में ये प्रकाशित हुई थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला जिम्नोस्पर्म है जिम्नोस्पर्म उद्यान स्थापित किया है? तो किस वन विभाग ने किया है, किस राज्य के? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरल और उत्तराखंड। तो कौन सा सही रहेगा? और इससे कितनी प्रजातियां यानी पौधों की प्रजाति तैयार की गई है? तो 27 पौधे की प्रजाति तैयार की गई है। और ये क्यों यानी चर्चा में है? तो ये आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए खुला था। कब तक? तो मार्च 2024 तक आम जनता के लिए खोला गया था, इसलिए चर्चा में है। तो किस राज्य में ये स्थापित किया है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, उत्तराखंड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वयस्क महिला साक्षरता दर क्या पूछ रखी है? वयस्क महिला साक्षरता दर पूछ रखी है। तो 59.3%, 75.6%, 49.2% या 69.5% है। तो कितनी रहेगी अगर टोटल साक्षरता दर पूछी जाए 2011 की? तो वो कितनी है? तो 74.04%। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन। यानी भारत की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 74.04। अगर वयस्क महिला दर पूछ रखी है साक्षरता दर तो कितनी रहेगी? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, 59.3%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? यानी राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 54। तो कौन सा सही रहेगा? आप सभी को ये इतना तो पता होगा, इतनी तो तैयारी चल रही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 54। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यानी ये नारा किसका था या किसने दिया था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो किसका है? लाला लाजपत राय का, विपिन चंद्र पाल का, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक का। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, बाल गंगाधर तिलक का ये नारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्ष 2024 तक भारत रत्न प्राप्त करने वालों की संख्या कुल कितनी हो गई है? यानी कितने व्यक्तियों को 2024 तक मिल चुका है भारत रत्न? अगर भारत रत्न की शुरुआत पूछी जाए तो कब हुई थी? अगर ये पूछा जाए तो 1954 में हुई थी। अगर पूछा जाए मरणोपरांत कब दिए गए थे? तो 1966 में मरणोपरांत यानी मरने के बाद भी व्यक्तियों को देने जाने लगे थे। और कितने दिए जा चुके हैं वर्ष 2024 तक? तो 50, 52, 60 या 53। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर पूछा जाए 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 5 व्यक्ति। 5 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो पहले नंबर पर कर्पूरी ठाकुर,
उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन, जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला कौन होगा तो पी.वी. नरसिम्हा राव, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, तो कितनों को मिला है अगर ये पूछा जाए 2024 में भारत रत्न, तो 5 को मिला है। कौन कौन तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पी.वी. नरसिम्हा राव और 5वां कौन है तो चौधरी चरण सिंह। और अब तक कितने मिल चुके हैं तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 53 व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब से ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर सकते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है। लाडली बहना योजना किस राज्य से संबंधित है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा। तो कौन सा सही रहेगा तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। मध्य प्रदेश में ये शुरू की गई है और लाखों महिलाओं को यानी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यानी सुधारने के लिए शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी भारत में वर्तमान कुल कितने हाई कोर्ट है, यानी उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट पूछ रखे, अगर सुप्रीम कोर्ट पूछा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक है जो नई दिल्ली में स्थित है। अगर हाई कोर्ट की पूछ रखी है तो कौन सा होगा, 1, 24, 25 या 18। तो कितनी संख्या है हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 25 है। और अगर पूछा जाए आपसे 25वां कौन सा है, अगर 25वां कौन सा राज्य का बना है ये पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय बना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, रूस देश की मुद्रा क्या है, यानी करेंसी क्या है रूस देश की। तो रियाल होगा, रूबल, येन या यूरो। तो कौन सा सही रहेगा इसका आंसर, तो रूस की कौन सी है तो ऑप्शन बी सही रहेगा, रूबल है। अगर रियाल पूछी जाए तो सऊदी अरब की होगी, सऊदी अरब की होगी। येन पूछा जाए तो जापान की है। यूरो काफ़ी देशों की है, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, ये याद रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन भी दे रखा है, सुस्वागतम पोर्टल किसने जारी किया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, एसबीआई बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट या गृह मंत्रालय के। सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन सी सही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने हेतु ई पास के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समुद्र लक्ष्मण 2024 कौन सा, समुद्र लक्ष्मण 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है। तो किस देश के बीच, भारत और कौन सा देश है समुद्र लक्ष्मण 2024 का सैन्य अभ्यास। तो मलेशिया होगा, जापान, सेशल्स या फ्रांस। तो कौन सा सही रहने वाला है इसका आंसर। अगर पूछा जाए ये कब हुआ था अभ्यास, तो ये 28 फरवरी से शुरू होकर 2 मार्च तक हुआ था। और कहाँ पे हुआ था ये भी पूछा जाए तो विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और कौन कौन से देश, तो भारत और मलेशिया, ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, यानी किस देश में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 भारत, जापान, सेशल्स या ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन सा सही रहेगा इसका, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में ये सम्मेलन हुआ है। और शहर पूछा जाए तो पर्थ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत का
कौन सा स्थान है यानी भारत की रैंक क्या है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में? तो 155वां स्थान है, 135वां, 131वां या 134वां। और टोटल देश कितने हैं? तो 193 देशों में। तो कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 134वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एल ने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक कितनी है अब पूछा जाए वर्तमान में? तो ऑप्शन सारे गलत हैं ये, तो कौन सी होगी? तो ऑप्शन तो सारे गलत हो गए। कौन सा स्थान है? तो 80वें स्थान पर पहुंच चुका है भारत। अगर ऐसे ऑप्शन दे रखे हो यानी पीछे की पूछ रखी हो तो इसका ऑप्शन 85 होगा, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। अगर वर्तमान 80 दे रखा हो तो 80 सही रहेगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए गए हैं यानी किसे सम्मानित किया जाएगा या किया गया है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से? तो गुलजार को या जगत गुरु रामभद्राचार्य को या अमिताभ चौधरी को? तो कौन सा सही रहेगा इसका, या ए और बी दोनों? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, दोनों को मिला है, गुलजार और जगत गुरु को। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो अलका मित्तल, मनीषा, प्रमिला मलिक या माधवीपुरी बुच? तो कौन सा सही रहेगा इसका? अगर पूछा जाए ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये 14 अगस्त है। 14 अगस्त 1956 को ओएनजीसी की स्थापना हुई थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, अलका मित्तल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसमें भी पहली महिला अध्यक्ष पूछ रखा है सेबी की, तो अलका मित्तल, मनीषा, प्रमिला मलिक या माधवीपुरी बुच? तो कौन होगा? अगर पूछा जाए सेबी की स्थापना पूछी जाए तो स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। अगर पूछा जाए मान्यता प्राप्त कब हुई थी यानी इन्हें मान्यता मिली थी, तो 1992 में मिली थी। स्थापना 1988 में। और इसका मुख्यालय पूछा जाए आपसे तो मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई शहर में है। अगर पूछा जा रहा है तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, माधवीपुरी बुच है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चंद्रयान 3 मिशन का कब लॉन्च किया गया था? तो अगर 2 पूछा जाए और फर्स्ट पूछा जाएगा, चंद्रयान फर्स्ट और सेकंड पूछा जाए आपसे कब लॉन्च किए गए थे। अगर फर्स्ट पूछा जाए पहला चंद्रयान मिशन तो 2008 में किया गया था लॉन्च। अगर चंद्रयान 2 पूछा जाए तो 22 जुलाई को, 22 जुलाई 2019 को किया गया था। और पूछा कौन सा जा रहा है तो तीसरा कब किया गया, 2024, 23 या 19 या 21 में, 2021 में। तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, 2023 में लॉन्च किया गया। कब? तो 14 जुलाई को 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हर घर सौर अभियान यानी हर घर पर सौर ऊर्जा का अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो कौन सा सही रहेगा? तो इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में ये अभियान शुरू किया गया, हर घर सौर अभियान, यानी कि अधिक से अधिक घरों में सौर ऊर्जा लगाई जा सके या सौर ऊर्जा का उपयोग हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है 2024 में? पुणे, हैदराबाद, मुंबई या नासिक? तो कौन सा सही रहेगा इसका? तो इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, मुंबई शहर में हर साल किया जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव 2024 का आयोजन यहीं हुआ है। और कितने दिन चलता है? तो ये 9 दिवसीय है, यानी 9 दिन का कार्यक्रम है। अगर इसकी शुरुआत पूछी जाए पहली बार कब मनाया गया था
तो शुरुआत पूछी जाए तो 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये थे हमारे करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? इम्पोर्टेंट लगे हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और आपको चैनल उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।